मुल्क में बारिश और ठंडी हवाओं के डेरे। मलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, नारान का गान, कुमराट, लवारी टॉप में सफेद गारों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से कई इलाकों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता है। लैंड स्लाइडिंग के खदशे के बायस अलर्ट जारी। हैदराबाद में सब्जी की कीमतें आसमान को छूने लगी। गोश्त के बाद सब्जी भी गरीबों की पहुंच से दूर। प्याज टमाटर लेना भी दुश्वार। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने और महंगाई में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा। बिहाड़ी के वस्त में मौजूद ऑयल डिपो आवाम के लिए खतरा। ऑयल डिपो किसी भी वक्त सामने का सबब बन सकता है। शहरियों के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। कुछ रोज पहले फिलिंग के दौरान ऑयल टैंकर में आग भी भड़क उठी थी। वाना में नोखी डकैती, मुसल्लह अफराद ने चिलगोजा की 23 बोरियां लूट ली। गोदाम मालिक को ₹1.25 करोड़ का नुकसान। मुलजिमान गिरफ्तार न होने पर वाना बाईपास रोड बंद करके ब्लॉक कर दिया गया। और जलालपुर भटिया में शुतुरमुर्ग के गोश्त के चर्चे। लोग शुतुरमुर्ग का गोश्त खाने को तरजीह देने लगे। शहरियों का कहना है कि शुतुरमुर्ग का गोश्त मजेदार होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए। मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनूबी वजीरिस्तान में डकैती की अनोखी वारदात हुई। वाना में गोदाम से ₹1 करोड़ 20 लाख रुपए के 23 बोली चरगोजे लूट लिए गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह डाकू रात 12 बजे गोदाम की दीवार को फलांग कर दाखिल हुए और चौकीदार से असलहा, नकदी और मोबाइल फोन भी छीन लिया। सिटी थाना वाना में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात कहे जाने के नुमाइंदनियों शहजाद दीन वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वाना में गोदाम से ₹1 करोड़ 20 लाख रुपए के चीज बोरिया चरगोजा मुसल्लह ने काबू में लूट लिए गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गोदाम डाकू रात 12 बजे गोदाम की दीवार को फलांग लगाकर दाखिल हुए और चौकीदार से असला, नकदिया और मोबाइल भी छीन लिए गए हैं। सिटी थाना वाना में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। गोदाम मालिकान ने धमकी दी गई, डाकू को जल्द न पकड़ा गया तो वाना बाईपास रोड बंद कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है, जबकि नारान का खान में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कुमराट, लवारी टॉप में भी सफेद गालों की बरसात है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से कई इलाकों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। जुम्मे तक बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी मुतवक्के है। लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। अलर्ट जारी कर दिया गया। लुंडा बाजार से कपड़े खरीदना भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने लुंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। सूरत हाल कहे जाने के कामरान अली की इस रिपोर्ट में। ये है शाहकोट का लंडा बाजार, जहां गरीब शहरियों को अपनी कुव्वते खरीद के मुताबिक जरूरत की अशिया मिला करती थीं, लेकिन डॉलर के चढ़ाव ने यहां भी गरीब पर वार किया और इस्तेमाल शुदा अशिया की कीमतें भी इनकी पहुंच से बाहर हो गईं। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार तो सस्ता तरीन होता है, मगर यहाँ भी कीमतों को पर लग गए हैं। बच्चों के कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन ये बाजार बहुत महंगा है।
आम बंदे की रसाई नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे कंट्रोल करे, बस ये नाम का सस्ता बाजार है और कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हम करें तो क्या करें। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है तो प्लीज़ इस पर कंट्रोल किया जाए। गरीब आवाम का कहना है कि हकामे बाला कम अज कम इस्तेमाल शुदा अशिया पर ही टैक्स कम कर दें ताकि मुआशरे का गरीब तबका तन डांपने के काबिल रह सके। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है महंगाई ज़्यादा है और जो आम आदमी जो है आम शहरी है उसके ये खरीद से बाहर है। इसी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। दूसरी जानब लंडे के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि सिर्फ डॉलर की कीमत ही नहीं बढ़ी, साथ में टैक्स भी बढ़ गए हैं। इस्तेमाल शुदा अशिया अब पहले से दोगुनी कीमत पर मिलती हैं। शाहकोट में लगने वाला सस्ता बाजार भी गरीब और सफेद पोश तबके को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। कामरान अली, न्यू न्यूज़, शाहकोट। नौशहरा विरका में मौसम बदलते ही ड्राई फ्रूट की दुकानों पर रश बढ़ गया है। लोग अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट खरीदने में मसरूफ है और महंगाई की शिकायत करते भी नजर आते हैं। मियां उमर महमूद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा वर्का में मौसम के करवट लेते ही ड्राई फ्रूट की दुकानों पर रौनकें बढ़ गईं। शहरी अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट खरीदने में मसरूफ, कहते हैं महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है ड्राई फ्रूट के रेट जो है ना वो बढ़कर जो है वो डबल हो चुके हैं। गुज़श्ता साल चलगोज़े का रेट जो 6,000 रुपये पर केजी था, इस दफ़ा जो है वो 8,000 रुपये हो चुका है। दुकानदार भी महंगाई की शिकायत करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि हर साल ड्राई फ्रूट के रेट बढ़ जाते हैं, जबकि इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। मियां आमिर महमूद, नुमाइंदा, न्यू न्यूज़, नौशहरा वर्का। मौसम बदलते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसके बायस शहरी भी परेशान नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। मौसम गर्मा खत्म होते ही सर्दी ने अपनी आमद की नवीज सुनाई तो शहरियों ने भी खुश्क मेवाजात की दुकानों की राह ली। मौसमी तब्दीली के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया, जबकि इनके नर्ख भी बेताशा बढ़ गए, जिसके बायस ड्राई फ्रूट मुतवसत तबके की पहुंच से कोसों दूर हो गया। इस तोहफे को लेके जाते हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से लोग इसकी पहुंच से दूर हैं। सर्द हवाएं आते ही खुश्क मेवा खाने को सबका जी तो ललचाता है, मगर दाम पूछते ही जेब साथ देने से इनकार कर देती है। इन दिनों खुश्क खुबानी के नर्क 1200 रुपए, अंजीर 1800 रुपए से 24 रुपए किलो, अखरोट 24 रुपए, काजू 36 रुपए और तिलगोजे की कीमत 8,000 रुपए किलो तक पहुँच गयी। अवाम महंगाई का शिकवा कर रही है, जबकि दुकानदार कहते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट मंडी से महंगा मिलता है तो हम सस्ता कैसे बेचें। पिछले साल ड्राई फ्रूट तो थोड़ा महंगा है, बिल्कुल महंगाई है, मगर क्या करें, सर्दी है, क्या लेते हैं क्योंकि खुश्क मेवा सेहत के लिए बेचा है। खुश्क मेवाजात की आसमान से बातें करती कीमतें बता रही हैं कि इस बार अवाम मूंगफली पर ही गुजारा करेगी। खुश्क मेवाजात को सर्दियों की सौगात समझा जाता है, यही वजह है कि इन दिनों इनकी मांग में इजाफा हो गया है, मगर इनकी कीमतें सुनकर शहरी परेशान भी नजर आते हैं। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। कोयटा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाके सर्दी की लपेट में आ गए। सर्दियों में खुश्क फ्रूट के इस्तेमाल में इजाफा होने लगा है, ताहम महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात गरीब और कम आमदन वाले तबकात की पहुंच से दूर दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात देखिए दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में। खुश्क फ्रूट के इस्तेमाल में सर्दियों में इजाफा होता है, मगर कीमतों में इजाफे के बायस ये गरीब और कम आमदनी वाले तबकात की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। कीमतें ज्यादा होने के बायस लोगों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो वो खुश्क फ्रूट खाना भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में अभी तो आवाम तो ड्राई फ्रूट खाना भी छोड़ देंगे। ड्राई फ्रूट का जो आइटम हाथ लगा वो हमारे जेब से हमें इजाजत नहीं देगा इसको खरीदो। सर्दी में ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो मुझे बादाम बहुत पसंद है, बादाम बहुत अच्छा है। दुकानदारों का भी मानना है कि महंगाई के बायस सर्दियों के मौसम में भी खुश्क मेवाजात की फरोख्त में कमी आई है। खासकर इस मौसम में जो है ना लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस साल जो है ना थोड़ा जो है ना महंगाई है, इस लिहाज से थोड़ा सा लोग कम लेते हैं। क्वेटा की मार्केट में बादाम फी किलो 1000 से 1200 रुपए, जबकि पिस्ता 1600 फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। बात करेंगे सादिकाबाद में कपास की फसल की चुनाई जारी है। कपास कला मंडी में पहुंचना शुरू हो गई। मौसमी तब्दीली के बायस बीमारी से फसल को नुकसान पहुंचने पर किसान शदीद परेशान है। सादिकाबाद से मोहम्मद शाबान की रिपोर्ट देखिए।
सादकाबाद में कपास की फसल की चुनाई के बाद कपास गल्ला मंडी में पहुंचना शुरू। बारिश और बीमारियों की वजह से पैदावार में कमी, फसल की लागत पूरी न होने पर किसान परेशान। किसानों का कहना है बारिशों और बीमारियों से फसल को नुकसान पहुंचा। स्प्रे और खाद की बढ़ती कीमत ने रही सही कसर पूरी कर दी। 60,000 रुपए कड़गी दी खणो इनते लागत शागत बमाए स्प्रे खाद पा कणे ते 1,20,25,000 ते पे खणो हुन असां दसो केड़े वञूं जल फूटी चाह ते थों वल घेन वेंदो असां कहने सा ए गला मंडी उठी टके टोकरी विकदी पई है। कपास की क्वालिटी नाकिस होने पर गल्ला मंडी में खरीदो फरोख्त भी सुस्त रवि का शिकार है। फसल तैयार हुई तो बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से फसल की जो पैदावार है पिछले साल की निस्बत 7 से 8 मन पर एकड़ जो इसकी पैदावार कम है। सादकाबाद में पिछले साल कपास की काश्त 1,24,000 एकड़ पर की गई, जबकि इस साल 1,47,000 एकड़ पर कपास काश्त की गई है। फी एकड़ 8 से 10 मन औसत कमी से किसान कर्जों के बोझ तले दब गया। कैमरामैन शहबाज मंजर के साथ मोहम्मद शबान, नियो न्यूज़, सादकाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पस्तूर में 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जुवेंटा के रिहायशी रफाकत ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से थर्मोपोल से खाना काबा और मस्जिद नबवी की खूबसूरत मॉडल्स बना ली। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पसरूर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। चविंडा के रिहायशी 48 साल रफाकत ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स तैयार किए हैं। रफाकत का कहना है मॉडल बनाने के लिए थर्मापोल का इस्तेमाल किया गया है। थर्मापोल के मुख्तलिफ पीस काट कर खूबसूरत मॉडल बनाए हैं। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। 12 रबीउल अव्वल दे मॉडल में हर साल तैयार करना थर्मापोल के साथ। रफाकत का कहना है एक मॉडल तैयार करने के लिए 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना आया तो बच्चे भी घरों और मोहल्लों को सजाने के लिए आराइशी अशिया खरीदने के लिए मार्केटों में पहुंच गए। बच्चे क्या खरीदारी कर रहे हैं, जानते हैं जवेरिया नजीर की इस रिपोर्ट में। आमना के लाल का जश्न मनाने के लिए बच्चे भी खासे पुरजोश हैं। बच्चे बाजारों में लगे स्टॉल से नालैन, मुबारक वाली झंडियाँ, बैजिस, इमामा, बरकी लाइट समेत मुख्तलिफ अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। हमने ईद मिलादुन्नबी के लिए हमने झंडे खरीदे हैं, झंडियाँ खरीदी हैं और लाइटें खरीदी हैं और बैचेस खरीदे हैं। हम गली मोहल्ले को सजाएंगे। बच्चे कहते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल की खुशी में अपनी गली मोहल्लों को सजाएंगे। घरों में चरागा करने के साथ दुरूद पाक पढ़कर अपने नबी को गुलहाए अकीदत भी पेश करेंगे। दिल से उनको तस्लीम करते हैं और खुशी का दिन बहुत अहम होता है। हमें चाहिए कि हम जो सा दुरूसी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म को बचने की कोशिश करें। जश्न विलादत को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए बाजारों में लगे हर स्टॉल पर ही बच्चे बढ़ चढ़ कर खरीदारी करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न न सिर्फ बड़े मनाने के लिए खासे पुरजोश हैं, बल्कि बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन शहबाज अली के साथ जुवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। सरवरे कायनात की विलादत के दिन घरों, बाजारों, दुकानों, बुलंदोबाला इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है। फैसलाबाद में शहरी 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन को अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स की खरीदारी कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शराज। अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हाथ में सरकार का ऐलान करेंगे। सरवरे कायनात की विलादत के दिन के मौका पर घरों, बाजारों, दुकानों, बुलंद इमारतों को सजाने के लिए लाइटिंग की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों को खास मोहब्बत और अकीदत से सजाते हैं। इसी मुनासबत से शहरियों ने आराशी और सजावटी सामान की खरीदारी के साथ तरह तरह के बरकी कुमकुमों को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल कर रखा है। लाइटें लेने आए हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी है, हमारे नबी की विलादत का दिन है। शहरी अपनी अपनी पसंद की लाइटिंग बाजारों से खरीद कर अपने घरों, गलियों और बाजारों में लगाकर इन्हें सजाते हैं। इसलिए तो इन दिनों लाइटिंग का कारोबार करने वाले दुकानदार खुशी से फूले नहीं समाते। लोग आ रहे हैं जी, रंग बिरंगी लाइटिंग मांग रहे हैं घरों गलियों को सजाने के लिए। ज़ाहिर बात सरकार की आमद की
खुशी में लोग अपनी गलियां, बाजार और मकान वगैरह सजा रहे हैं, उसके लिए तरह तरह की लाइटिंग मांग रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन के मौका पर हर एक की कोशिश है कि वो ईद मिलादुन नबी को भरपूर तरीके से मनाए। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। ईद मिलादुन नबी करीब आते ही लाइटिंग की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकाश राज, न्यू फैसलाबाद। और अब बात करेंगे बिलावल भुट्टो सरदानी की मुजफ्फरगढ़ में जलसे के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। जलसागाह में कुर्सियां पहुंचा दी गई हैं, जबकि स्टेज की तैयारी इस वक्त जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं, फरहान हाशमी, वो हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ स्पोर्ट्स ग्राउंड में। मैं आपको बताता चलूँ जैसा कि यहाँ कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो जलसे आम से खिताब करेंगे, इस सिलसिले में जो जियालों की जानिब से वो तैयारियों का सिलसिला अरूज पे। हमारे साथ मौजूद हैं साउथ पंजाब के सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी जनाब ख्वाजा रिजवान आलम साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इस जलसागाह की तैयारियाँ किस हवाले से की जा रही हैं। देखिए जी, जलसागाह में 50,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ जो लगाई जा रही हैं, जो कि हमें महसूस होता है कारकुनों को वलफला जोश और लोगों की दिलचस्पी देखकर, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ ने हमेशा पिया पार्टी का साथ दिया है, चाहे वह इलेक्शन हो, चाहे वो इक़्तिदार हो, चाहे इक़्तिदार से बहर हो। उनकी वाबस्तगी जो है हमेशा पिया पार्टी के साथ कायम रही है और अब भी कायम है, इंशाअल्लाह कायम भी रहेगी। और भुट्टो ख़ानदान के वो दीवाने हैं, पिया पार्टी की पॉलिसियों पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं। तो ये कहने कि जलसागाह में 50,000 से जो जायद हैं वो कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। उसी तरह जो खिताब के लिए स्टेज तैयार किया गया वो 90 फुट से जायद स्टेज है और इस जलसागाह में तकरीबन 2 लाख से जो जायद हैं अफराद हैं वो शरीक होंगे। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत के लिए 4,000 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब से करतारपुर रवाना हो चुके। भारत, यूरोप, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से 4,000 से ज़ायद सिख यात्री खसूसी बसों के जरिए करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। सिख यात्री 9 नवंबर तक करतारपुर क़याम करेंगे और राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। 10 नवंबर को वापस ननकाना साहब पहुँचकर गुरुद्वारा जन्मस्थान में शुरू होने वाले अखंड पाठ की रस्म में शिरकत से जन्मदिन की तकरीबात का आगाज करेंगे। दूसरी जानब में चंद ही माह में सब्जी की कीमतों में कई बार होने वाले इजाफे ने शहरियों को माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। रोजमर्रा के इस्तेमाल की सब्जियां भी गरीब शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे नासिर शेख। के इस्तेमाल की सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। ईद उल अज़हा के बाद से अब तक हैदराबाद में कई मरतबा सब्जियों की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए गए। टमाटर, आलू, भिंडी, प्याज, मिर्च समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में 25 से 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। तूरी है वो 120 रुपए किलो है, भिंडी है वो 100-150 रुपए किलो तक जा रही है। और तो और आप जो छोटी छोटी जो आम चीजें जो यहाँ उगलती हैं उनकी कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि बंदा सब्जी भी न खाए। जिसके बाद अब शहरी सब्जियां खाने से भी महरूम होते जा रहे हैं। सब्जी फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि कुछ अरसे कबल सिंध में होने वाली बारिशों के बाइस फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। इधर इस सूरत हाल का जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी नोटिस लेने को तैयार नहीं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। उधर थरपारकर में गंदम महंगी होने से आटे की चक्कियों पर आटा नायाब हो गया। दुकानदार शहरियों को आटा महंगे दामों फरोख्त करने लगे हैं। आटे की बढ़ती कीमतों से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। मरियम सदीका इस हवाले से अपडेट करेंगी। पारकर में आटे का शदीद बहरान है और आटे की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और जहाँ पे गरीब आवाम है ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो थरपारकर का इलाका है यहाँ पर फ्लोर मिल कोई भी नहीं है और यहाँ पे सिर्फ चक्कियाँ होती है जिसपे गंदम का आटा मिलता है या जो भी आटा मिलता है। मगर इस वक्त जो गंदम थरपारकर को गंदम नहीं दी जा रही है और यहाँ के आवाम जो है शदीद परेशानी का शिकार है, जिसके बाद जो है आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और चक्की मालिका ने उनका ये कहना है कि हम ओपन मार्केट से जो है गंदम खरीद कर हम जो आटा बनाकर बेच रहे हैं, इसी वजह से जो है कीमत ज़्यादा है। और उनका भी ये कहना है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी थर को जो है पहले की तरह गंदम दी जाए, क्योंकि जब लिबरल पॉलिसी के तहत गंदम मिलती थी तो गंदम का आटा जो है 1400 रुपये मन था और अब जो है 2100 रुपये मन हो चुका है, जो कि थरपारकर की आवाम के लिए शदीद परेशानी का बायस है। उधर मेहाड़ी शहर के वस्त में मौजूद ऑयल डिपो आवाम के लिए खतरे की घंटी। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सान्हा हो सकता है। कुछ अर्सा कबल भी फिलिंग के दौरान ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी थी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है मुनव्वर हुसैन बताएंगे।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहाड़ी शहर में मौजूद ऑयल डिपो के बाहर, जो यहाँ के रेशियो के लिए एक खतरे की घंटी है। ये ऑयल डिपो जो है वो बिल्कुल शहर के वस्त में बनाया गया है। इसके गिरदों में हजारों की तादाद में जो आबादी है वो यहाँ पे रिहाइश पजेर है। इस वक्त मेरे साथ भी यहाँ पे शहरी मौजूद है। मजीद हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। जी ये बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये ना ये काफ़ी बड़ा ये अपना डिपो है ये, तो अगर इसमें कोई भी मसला बन जाए तो ये हमारे लिए कोई भी खतरनाक जो है ना सबब बन सकता है। ये उनका यही कहना है कि इससे कबल जो यहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, उसको एक दिलेर ड्राइवर ने शहर को तबाही से बचाया था, लेकिन अब जो है इंतजामिया जो है वो किसी बड़े सानिया का इंतजार कर रही है और शहरियों की जिंदगियाँ जो है वो दाव पर लगी हुई है। जी उधर आज़ाद कश्मीर कोटली के इलाके दंदली में लोगों ने चंदा जमा करके दंदली पुल तामीर करना शुरू कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि पुल 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। तफसीलात सरदार सारिस निसार की इस रिपोर्ट में देखिए। आज़ाद कश्मीर कोटली के इलाके दंदली में अपनी मदद आप के तहत पुल की तामीर, इलाका मकीनों ने चंदा जमा करके पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया, जो तकमील के करीब है। इंतजामिया के मुताबिक पुल 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इलाका मकीनों का कहना है कि पुल लाइन ऑफ कंट्रोल और गोई को कोटली शहर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से मिलाएगा। ये पुल हमने अपनी मदद आपके तहत तैयार किया है। इसमें हमारी मुश्किलात जो थी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के बिल्कुल नज़दीक है। ये पुल इधर से यहाँ से जो मरीज जाते थे बड़ी मुश्किलात का सामना था। इंतजामिया का कहना है कि पुल की तामीर से गाड़ियों के साथ साथ मरीजों को अस्पताल पहुँचाने में भी आसानी पैदा होगी। कैमरा टीम के हमरा सरदार सारिस निसार, दंदली कोटली, आज़ाद कश्मीर। उधर टोबा टेक सिंह में गवर्नमेंट गर्ल्स जदीद प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। कमरों की छतों और दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत के गिरने का खदशा पैदा हो चुका है। इसी हवाले से जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह शहर के वस्त में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स जदीद प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। बच्चों की तादाद के लिहाज से इसे पंजाब के सबसे बड़े सरकारी स्कूल का एजाज हासिल है। स्कूल के अक्सर कमरों की दीवारों और छतों में दरारें पड़ने से इमारत गिरने का खदशा है, जबकि महकमा तालीम के आला अफसरान ने चश्म पोशी इख्तियार कर रखी है। बच्चों के वालिदैन ने स्कूल की नई इमारत बनाने का मुतालबा किया है। इलाका मकीनों का कहना है महकमा तालीम के हुक्काम ने तवज्जो ना दी तो कोई बड़ा सानहा रुनवा हो सकता है। कैमरामैन जीशान के साथ जफरुल्लाह खान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर न्यू न्यूज, टोबा टेक सिंह। उधर शाहकोट के इलाके मच्छरवाली में मुफ्त मुकी मेहनतकश इमदाद हुसैन का 10 साला बेटा कैंसर के जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो गया। मेहनतकश ने बेटे के इलाज के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, लेकिन तकलीफ कम ना हो सकी और अब डॉक्टर्स ने मजीद 10 लाख रुपए मांग लिए हैं। बीमारी और फाकों में जकड़े गरीब वालिदैन ने अपने लख्ते जिगर के इलाज के लिए हुकूमत और मुक़य्यर हजरात से मदद की अपील की है। कामरान अली की रिपोर्ट देखिए। ये है मच्छरवाली का रहायशी 10 साला तुकीर अब्बास, जो गुज़िश्ता 3 बरस से कैंसर के मुज़ी मर्ज में मुब्तला है। गुर्बत और बेबसी से भरे इस आंगन में बीमारी ने ऐसे डेरे डाले के घर में फाके शुरू हो गए। गरीब मेहनतकश इमदाद हुसैन का कहना है कि बेटे के इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में गया हूँ, जिंदगी भर की कमाई बच्चे के इलाज पर लगा चुका, ताहम अब डॉक्टर्स की जानब से इलाज के लिए मजीद 10 लाख रुपए की खती रकम का मुतालबा किया गया है, जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। मैं जी मेहनत मजदूरी करना, मेहनत मजदूरी करके बच्चे उत्ते ला देते ने, मेरे को गुंजाइश नहीं है जी मैं मजदूरी करके या बच्चे उत्ते लाना, और हुकूमत अगे मेरी अपील है भी मेरे बच्चे का इलाज किया जाए। इमदाद हुसैन मेहनत मजदूरी करके घर के अखराजात मुश्किल पूरे कर पाता है, तो इसके लिए बच्चे का इलाज करवाना कैसे मुमकिन है। गरीब वालिदैन अपने 10 साला बेटे तुकीर अब्बास के इलाज के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। कामरान अली, न्यू न्यूज, शाहकोट। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा के कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने के बायस कब्जा माफी ने कब्रिस्तान की हदूद में तामीरात कर ली हैं, जबकि दूसरी जानिब लोगों ने कब्रिस्तान के अंदर रास्ते भी बना रखे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजरने से कब्रों की बेहुरमती होने लगी। सादिकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाबान। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा का कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की हुदूद में तामीरात कर ली, जबकि दादला शहीद कब्रिस्तान में भी कई कब्रें मुनहदम। कब्रिस्तान नशई अफराद की आमाजगाह बन गया।
27 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल कब्रिस्तान सिर्फ 16 एकड़ रह गया। लोगों ने कब्रिस्तान के अंदर रास्ते बना लिए। ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजारने से कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा। की चार दीवारी भी नहीं है और चार दीवारी ना होने की वजह से इसके अंदर से लोगों ने गुजरगाह बना रखी है। ट्रैक्टर ट्रालियां और गदा गाड़ियां वगैरह गुजारी जा रही हैं और इसकी कब्रों की जो है वो बेहुरमती हो रही है। यहाँ पर चार दीवारी भी नहीं है। चार दीवारी कब्रिस्तान की न होने की वजह से कब्रों का जो है तकद्दुस पामाल हो रहा है। इलाका मकीनों ने कदीमी कब्रिस्तान में जनाजा गाह और वजू खाना तामीर कराने का मुतालबा किया है। मोहम्मद शाबान, न्यू न्यूज़, सादिकाबाद। बात करेंगे लाहौर की आर्टिस्ट सुनैरा सिद्दीकी ने कीलों और तिल्ले की तारों से कैलीग्राफी के मुनफरिद फनपारे बनाकर उसे स्टनिंग आर्ट का नाम दिया है। इस तख्लीकार से मिलवा रही हैं आयशा अता। लाहौर की 22 साला सुनैरा सिद्दीकी, जिसने क्लासिकल कैलीग्राफी को एक नया रंग दे दिया। कीलों और तिल्ले की सतरंगी तारों से बना डाले मुनफरिद फनपारे। नौजवान आर्टिस्ट कहती हैं कैलीग्राफी आर्ट की एक कदीम किस्म है जिसे मॉडर्न तर्ज पर पेश किया। स्ट्रिंग आर्ट मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे पर्सनली अट्रैक्ट किया था। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है, डिटेलिंग का काम है जो आपको एक अटेंशन गेटिंग करता है। सुनैरा सिद्दीकी ने लकड़ी के बोर्ड पर कीलों को लगाकर धागों के जरिए कहीं कुरानी आयात को लिखा तो कहीं अहादीस और दुआओं के मुनफरिद फनपारे तख्लीक किए। कैलीग्राफी के इस आर्ट को मॉडर्न तर्ज से पेश करने वाली कम उम्र आर्टिस्ट का कहना है कि इनका ये काम इनकी साला साल की मेहनत का नतीजा है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ आयशा अता, न्यू न्यूज़, लाहौर। मुल्तान सखर मोटरवे खुलने से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध आपस में जुड़ गए, जबकि मुल्तान से सखर मोटरवे M5 के जरिए 7.5 घंटों की मुसाफत अब सिर्फ 4 घंटों में ही महदूद होकर रह गई। जिसका था इंतजार खुल गया वो शाहकार। मुल्तान सखर मोटरवे M5 को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 6 लेन पर मुश्तमिल पाक चीन दोस्ती के इस शाहकार को 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि मोटरवे M5 पर फिलहाल 392 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप दस्तयाब नहीं। मुल्तान सखर मोटरवे पर बनाए गए सर्विस एरियाज भी गैर फाल हैं। M5 पर मोटरवे पुलिस ने चार्ज संभाल लिया है, जबकि मजीद गाड़ियां और अमला भी इस्लामाबाद से तलब कर लिया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।